मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। अभी हम सब ने देखा कि बिहार में हत्याएं हो रही हैं। हत्या का जो आरोप है वो किसी पर लगाया जा रहा है। हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, कौन किसको मारा है, कौन किसको बचा रहा है। हमारा काम है आपको शिक्षित करना, आप तक जो लीगल नॉलेज है, जो लीगल प्रोविज़न है वो पहुंचाना। हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति मर्डर केस में जेल में है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। धीरे धीरे करके हम इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन समाप्त होने तक कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो एक जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, वो उन तक पहुंचा दिया जाए। सबसे पहला टॉपिक यही है, क्योंकि ये अभी लाइट में है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अभी एक विधायक पर आरोप लगा है कि जो एक्स विधायक हैं उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मारा, फिर उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी और हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया है मतलब उन्होंने सरेंडर किया है, ठीक है, मर्डर केस में। अब कहानी ये है कि मर्डर केस में इलेक्शन के दौरान वही व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ेगा, वही व्यक्ति जेल चला गया। अब क्या होगा? क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? कितनी बार आपने सुना होगा कि जेल से किसी दूसरे को इलेक्शन लड़वाया गया, पर कहानी यहाँ पर अलग है। जो व्यक्ति जेल में है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। अब हमने जहाँ तक पढ़ा, ये गवर्न होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एक एक्ट है, उसी में इलेक्शन के बारे में सब बातें दी गई है कि कौन लड़ सकता है, कौन वोट कर सकता है, कब आप वोट नहीं कर सकते। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हमारा ये हो कि आप कब वोट नहीं कर सकते, कब आपको वोट देने से रोका जा सकता है, इसी को भी, ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट में सोच रहे हैं कि उस पर चर्चा करें, जो कि अभी मेरे दिमाग में आया है। फिर से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जैसा कि अब हत्या के आरोप में वो गिरफ्तार हो गए, अब जेल से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो व्यक्ति जेल में है वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, जीत भी सकता है और अपने कुर्सी पर दोबारा आकर के बैठ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि जेल जाना, अरेस्ट होना और कन्विक्शन हो जाना, कन्विक्टेड होना, इन दोनों में फ़र्क होता है। सिर्फ जेल जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, वो एक आरोप है जो कोई किसी पे लगा सकता है। अब जब कन्विक्शन हो जाएगा किसी व्यक्ति का, वो भी जब आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 8A पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो उसमें भी कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस के बारे में बताया गया है। बेसिकली हम आपको मोटा मोटा बताएं तो इलेक्शन से रिलेटेड, किसी महिला से रिलेटेड अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, किसी बच्चे से रिलेटेड आप ऑफेंस करते हैं, या कोई करप्शन करते हैं, करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें यदि आपको सिर्फ फाइन होता है, सेक्शंस उसमें बताया गया है, ठीक है, यदि आपको सिर्फ फाइन होता है, कोर्ट आपको सिर्फ फाइन करता है, तो उस फाइन देने के बाद अगले 6 साल तक आपको डिबार्ड किया जा सकता है इलेक्शन लड़ने से, ठीक है। इसमें 6 साल दिया गया है, 6 ईयर। अब जब नेक्स्ट पर आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आपको 2 साल से अधिक की सज़ा हो गई है, मिला जुला करके बात एक ही जगह पर आके ठहरती है कि अगर फाइन हुआ तो 6 साल तक आपको रोका जा सकता है, और यदि जितनी भी आपको सज़ा हुई, ठीक है, और सज़ा हुई वो सज़ा जितना आप जेल में रहे, चाहे जितने दिन भी आप रहे, उस जेल में जितने दिन रहे, उसके बाद जब आप जेल से रिलीज़ होंगे उसके अगले 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये रूल है। कन्विक्शन होने के बाद ऐसे ही अगर आप जेल चले गए और आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, आप ज़रूर इलेक्शन लड़ पाएंगे, आप जीतेंगे भी और आप अपने कुर्सी पर आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटी सी जानकारी थी, आपको समझ में आ गया होगा कि जेल चले जाने का मतलब कन्विक्टेड नहीं होता है, दोषी नहीं होता है, वो एक आरोप होता है और आरोपी इलेक्शन लड़ सकता है, दोषी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। कितने दिनों तक डिवाइड किया जा सकता है? 6 साल तक उनको डिवाइड किया जा सकता है। और यदि आप खुद से पढ़े लिखे हैं
और अधिक जानकारी चाहते हैं, बहुत डिटेल में चाहते हैं, तो हम आपको सेक्शन बता देते हैं। आप गूगल पे जाइए, डाउनलोड करिए PDF, सेक्शन 8 से लेकर के 9, 10, 11 तक पढ़ लीजिए। आपको एक एक सेक्शन क्लियर हो जाएगा, किस सेक्शन में कितनी सज़ा है, किस सेक्शन में जाने के बाद व्यक्ति अगर कन्विक्टेड हो जाता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये सब उसमें दिया गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अब अगले वीडियो में कि कब आपको वोट देने से रोका जा सकता है, या बीच में कोई दूसरा टॉपिक दिमाग में आता है जो कि लगता है कि सबको पता होना चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड, तो उस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जैसा वीडियो डालते हैं उस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।